सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं सजीवा वाहिनी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बार मुझे फिर इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वचन को देने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सजीवा वाहिनी की टीम के लिए और उनके इस एफर्ट के लिए, उनके इस काम के लिए जो वो प्रभु के लिए निरंतर करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर मसीह फैमिलियों के अंदर जो क्रिश्चियन परिवार होते हैं उनके घरों में एक पिक्चर देखी होगी या एक वर्ष देखी होगी जो यहोशू की किताब से लिखी गई है। मोस्टली क्रिश्चियन परिवारों में वो लगी होती है कि वो है, रेफरेंस उसका ये है, जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। और वो ऐसे है कि यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसके 15वें में लिखा है, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा ही निरंतर करूंगा। है सच ए ब्यूटीफुल वर्स, नो डाउट। बहुत ही खूबसूरत वर्स है और ये एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर छिपी है। लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा या उसकी आराधना निरंतर करता रहूंगा, कंटिन्यू। ये मुझे बहुत पसंद है और जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इस वर्ष को लेकर हम अपने घरों में तो लगाते हैं, तो क्या हम उसको उसके अनुसार अपने घर के माहौल को रखते हैं? क्या हम कलीसिया में ऐसे माहौल को रखते हैं? क्या हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ इस वर्ष के अनुसार जीवन को चलाते हैं? क्योंकि उसमें लगातार लिखा है, निरंतर। वो सिर्फ घर में है तभी नहीं, आसपास है, बाहर है, तब भी। तो आइए हम उन चीजों को देखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है कि वो ये है, हाउ टू डेकोरेट योर होम विद स्पिरिचुअल थिंग्स। अपने घर को आत्मिक चीजों से कैसे सजाएं। इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग्स, हाउ टू डेकोरेट आवर होम विद द स्पिरिचुअल थिंग्स। देखते हैं आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं और हम उन्हीं के ऊपर देखेंगे। और प्रभु जैसे हमें अगुवाई करेगा, मैं आपके सामने उन पॉइंटों को रखूंगा। और मेरे पास इस वक्त 6 या 7 पॉइंट हैं और उसको हम देखेंगे। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है कि अपने परिवार को कैसे सजाएं आत्मिक चीजों से। उसका पहला है प्यार के साथ, विद लव। विद लव, उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16। मेरे ख्याल से ये वर्ष सबको पता है, और जिसको नहीं पता उसको ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए अगर वो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। Gospel of John chapter 3 verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यार के साथ। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्यार के साथ। प्यार के साथ अपने परिवार को सजाए। मसीह का प्यार, मसीह का व्यवहार, मसीह सी चाल, प्रभु के जो प्रभु की जो पर्सनैलिटी है परमेश्वर की, वो प्यार से भरी हुई है। वो प्रेमी परमेश्वर है। आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है लव इज गॉड। नो, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत बात लिखी जाती है। लव इज गॉड नहीं है, गॉड इज लव है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम के साथ अपने परिवार को सजाएं। प्रेम के साथ अपने परिवार में रहें। प्रेम के साथ। और याद रखिए, ये कौन सा प्रेम है? ये वो प्रेम है जो मसीह ने हमसे किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहना, देना, से अपने आप को अवेलेबल बनाना परमेश्वर के काम के लिए, परिवार के लिए। परमेश्वर चाहता है
आप अपने परिवार में पहली चीज प्यार को जोड़ें। आप लिख तो देते हो, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा निरंतर करता रहूं। अच्छी बात है, वेरी गुड। परमेश्वर का वो यहोवा हमें प्रेम करना भी सिखाता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। तो मेरा पहला पॉइंट है, प्यार के साथ अपने प्रेम घर को सजाए। प्यार घर के कोने कोने में मसीह प्यार हो। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोने कोने में बाइबल वर्स लगा दो, है, या बच्चों को एक एक कोने में खड़ा कर दो, बोलो आप जाके वहां बोलो परमेश्वर ने हमसे जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसे नहीं है। कोने कोने से प्यार झलकने का मतलब है कि जब कोई आदमी, कोई भारी आदमी आए, उसको वो माहौल दिखाई दे आपके घर में, मसीह का माहौल, मसीह की प्रेजेंस वहां दिखाई दे, परमेश्वर की। मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं होते ऐसे घर, बहुत रेयर होते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए प्रेम के साथ, है ना? कितनी खूबसूरत बात है। मेरा दूसरा है, पॉइंट है, त्याग के साथ, विद सैक्रिफिस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, त्याग के साथ। इफिशियंस 5:2 क्या कहता है? इफिशियंस 5:2 कहता है कि और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल। कई लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन यहाँ मैं उस आत्मिक सेक्रीफिकेट सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ, उस आत्मिक त्याग की बात कर रहा हूँ। अपनी चीजों को छोड़ना, अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताने के लिए समय बनाना, घर की में जो कॉटेज मीटिंग होती है या जो जूम मीटिंग हो रही है, उसके लिए समय निकालना, और चीजों को थोड़ा परे रखना, परमेश्वर की बात को आगे रखना, परमेश्वर के वचन को आगे रखना। त्याग करना पड़ता है। परमेश्वर हमें त्याग करना भी सिखाता है। परमेश्वर ने भी स्वर्ग की महिमा को छोड़ा है। परमेश्वर भी इस जमीन पर आया है, उसने भी त्यागा है, राज उस राज को त्यागा, उस महिमा को त्यागा है। वो हमें ये सिखाता है कि संसारिक चीजों को, ऐसी संसारिक चीजों को आप त्याग दो जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच की रुकावट हो। ऐसी चीजों से आप अपने परिवार को सजाओ, अपने घर को सजाओ। सिखाओ अपने बच्चों को, सिखाओ अपने रिश्तेदारों को, बताओ अपने कलीसिया के लोगों को, परमेश्वर के लिए एक त्याग करना, परमेश्वर उसका फल देता है, उसका प्रतिफल आपके लिए परमेश्वर तैयार करके रखता है। इसलिए वो कहता है कि हमारे लिए उसने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, वो जो परमेश्वर हमें सुख के साथ भरना चाहता है, उस महिमा, उस सुगंध में भरने के लिए उसने अपने आप को भेंट कर दिया, दे दिया, त्याग दिया। क्या हम अपने परिवार को ऐसी चीजों से सजा रहे हैं? परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को त्याग रहे हैं, अपने अपने मोह को त्याग रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को त्याग रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए? याद रखिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर को समय देने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए त्याग परमेश्वर मांगता है। याद रखिए, जब ये चीज होगी, आपका घर उस आत्मिक चीज सुगंध से भरा रहेगा, परमेश्वर की, परमेश्वर की परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में, आपके घर में दिखाई देगी। एक जो माहौल दिखाई देगा प्रभु का, वो जब 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 दूसरा आदमी एंटर करेगा, वो जाके गवाही देगा इस बात, बड़ा अच्छा सुकून लगा, बड़ी शांति लगी उस घर में बैठकर।
बड़ा ऐसा लगा जैसे परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे बोलेगा, जो आपके घर में समय बिता कर जाएगा त्याग के साथ। रूत की पुस्तक हम देंगे यदि, उसके 16 और 8 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बुक ऑफ रूथ, और उसका 16वां अध्याय। एक मिनट, थोड़ा मुझे समय लगेगा, मैं आज भूल गया ये सब टाइम में से लगाना। प्लीज फॉर गिव मी। तो रूथ, ये जो त्याग होता है, ये परमेश्वर चाहता है कि आप, आपसे वो छोटा मोटे त्याग मांगता है। परमेश्वर कोई बड़े त्याग की उम्मीद हमसे नहीं करता है, लेकिन वो हमसे छोटे 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 त्याग मांगता है, छोटी छोटी चीजों के लिए त्याग मांगता है ना। और वो चाहता है चाहता है परमेश्वर के आप उसके लिए सेक्रीफाइस करें। तो परमेश्वर के साथ जब आप इस चीजों के साथ त्याग करते हैं और परमेश्वर के लिए चीजों को छोड़ते हैं, तो परमेश्वर उन चीजों को आपको मुहैया भी कराएगा। परमेश्वर उन चीजों से आपको भरेगा, आपके परिवार को भरेगा, आपके आत्मिक जीवन को भरेगा, जो वो करना चाहता है आपके जीवन में। मेरे को सॉरी अभी मिल नहीं रहा, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी ये पन्ने इसके चिपक रहे हैं बाइबल के। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसके साथ। तो आज मेरा दूसरा पॉइंट यही था, त्याग के साथ। और एक तीसरा जो है मेरा है, वो है समझदारी के साथ। समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, विद अंडरस्टैंडिंग। विद अंडरस्टैंडिंग आप अपने परिवार को समझाए, बनाए, सजाएं। परमेश्वर के द्वारा दी हुई समझ का उपयोग करके आप अपने परिवार को बनाएं, सजाएं, सुसज्जित करें, डेकोरेट करें। कैसे? फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं। फिलिपियों, और उसका, फिलिपियों की पुस्तक है, उसका दूसरा अध्याय, और 5 और 7 हम देखेंगे। जल्दी से मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। फिलिपियों 2 का 5 और 7 ऐसे लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। फिलिपियों 2 का 5 से लेकर 7 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ये एक समझदारी बड़ी बात होती है। अपने आप को, परिस्थितियों को देखकर, परमेश्वर के माहौल को देखकर अपने आप को नम्र करना, दीन करना। तो आपका जो परिवार में, जो आपने कहा है लोगों को, जैसा कि सबको पता है ये मसीह परिवार है, तो आप वहां पर शो कर सकते हैं इस चीज को। इस चीज से भी आप अपने परिवार को सजा सकते हैं, समझदारी के साथ। जैसे परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नीचे करना, अपने आप को नम्र बनाना बच्चों की नजर में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दबो उनसे, लेकिन जहां पर आपको कठोरता से काम लेना है, वहां पे नम्रता से कुछ काम को किया जाए। आपका हस्बैंड भी हो सकता है, अगर आप अगर आप पत्नी हैं तो हस्बैंड हो सकता है, अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, चर्च में हैं लोग। समझदारी दिखानी चाहिए। आपके परिवार में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ ना सिर्फ मसीह की अंडरस्टैंडिंग, बल्कि मसीह की बातों की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप बच्चों को कहे बाइबल में ऐसा लिखा है, पता है परमेश्वर ने क्या कहा है, बच्चे मुंह ताक रहे हैं, उनको पता है नहीं क्या है। गलती आपकी, आपने नहीं बताया उनको। लेकिन इसी चीज को समझदारी के साथ हैंडल कर सकते हैं। देखो, परमेश्वर कितना प्यारा, उसने ऐसी बात के लिए, जब ऐसी सिचुएशन हो, तो क्या प्रभु का वचन हमें बताता है, ऐसे बता सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर के तीसरा पॉइंट है, समझदारी के साथ अपने परिवार को सजाए।
पारिवारिक परिवार को सजाए। इसी के साथ गलतियों की पुस्तक भी देखेंगे, उस गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, इसी पॉइंट को देखेंगे उसमें भी। और उसके गलतियों 5:22-23 में क्या लिखा है? पर जो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये समझदारी इसमें ही है। जब आप परमेश्वर के परिवार से हो तो अपने परिवार को कैसे सजाते हो, आत्मा का फल आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। और वो आत्मा के फल मैंने अभी पढ़ दिया, आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन चीजों से अपने परिवार को सजाए, अपनी फैमिली को। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ना सिर्फ घर घर में, आपका ये आउटर लाइफ के लिए भी ऐसा ही एटीट्यूड रहना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार रहना चाहिए, है ना। सिर्फ आप चर्च के चर्च के मसीह ना बने, बल्कि आप संसार के मसीह बने। क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बताना जरूरी है। बहुत ट्रेंड में है, लोग चर्च में कुछ और जीवन जीते हैं और बाहर का जीवन उनका कुछ फर्क ही हो, बिल्कुल टोटल अपोजिट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदारी इसमें है कि जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, हम वैसे ही रहें। गोल बोल काम ना करें, गोल बोल बातें ना करें। बाइबल हमें साफ बताती है, आपकी हाँ हाँ हो, आपकी ना ना हो। उसके बाद जो कुछ भी है वो पाप है। ठीक है। मेरा चौथा पॉइंट है, जज्बे के साथ, जज्बा, एंथेनिज्म, एंथेजिज्म, उसके साथ जज्बा होना चाहिए। आप जज्बा, परिवार के अंदर एक जज्बा होना चाहिए परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के गीत गाने के लिए। उस जज्बे को आप पैदा करिए, जोश होना चाहिए। ढीले आदमी को प्रभु पसंद नहीं करता, ढीली आराधना भी प्रभु को स्वीकार योग्य नहीं। प्रभु चाहता है आप जोश से भरे रहे। क्यों ऐसा क्यों है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका जो जोश है ना, वो और के लोगों को बहुत इनकरेज करता है, बहुत इनकरेज करता है। सच में कह रहा हूँ। क्या ये बंदा जोश से भरा रहता है, क्या गाता है प्रभु के, क्या जोश से प्रभु के वचन को देता है। ऐसे हमारा भी होना चाहिए, जज्बे के साथ अपने घर को समझा सजाए, मसीह जज्बे के साथ, मसीह से भरे हुए जज्बे के साथ। यौन रचित सुसमाचार, उसका 14 पढ़ते हैं। यौन रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय को देखेंगे हम। इस वर्ष के लिए कोई पढ़ेंगे, और 14 अध्याय का 1 पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए जल्दी से। सॉरी, आज मैं बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा हूँ बाइबल को ढूंढने में, मेरे को निकाल के नहीं रखे ये पॉइंट। सॉरी फॉर। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, प्रभु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये जज्बा जो है तुम्हारा ठंडा ना पड़े, तुम्हारा जज्बा व्याकुल व्याकुल मत हो। मुझ पर विश्वास को बना के रखो। जैसे परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, ऐसे मुझ पर भी रखो। इसी जज्बे के साथ अपने परिवार को सजाए। परिस्थितियां, हालात, घटनाएं, सरकमस्टांसेस जीवन में होगा, परिवार में हो जाता है। घबराए ना, व्याकुल ना हो। विश्वास, उस जज्बे को हमेशा पकड़ के रखो। प्रभु मेरा विश्वास है, प्रभु मेरा विश्वास है कि आप अभी
अभी मेरे जीवन में उस काम को करेंगे, उस मेरे परिवार को अभी इस मुसीबत से, इस संकट से, इस ये जो हमारे परिवार में कुछ चल रहा है इससे निकालेंगे। ना सिर्फ मुझे निकालेंगे, मेरे मेरे परिवार के सदस्यों को निकालेंगे। हमारे परिवार पर ऐसी विपत्ति नहीं आएगी। ये जज्बात परमेश्वर के आगे जाहिर करो। इसको कभी मरने मत दो। जो विश्वास आपका प्रभु पर है, पिता पर है, उस जज्बात को, उस जज्बे को कभी ठंडा मत पड़ने दो प्रियो, कभी भी नहीं। परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ये चीज नोट करी। क्योंकि आपके जो आप जिस जज्बे के या जज्बात के साथ प्रार्थना करोगे, गीत गाओगे, प्रभु के वचन को कहोगे, आपके परिवार में बना रहेगा। आपके बच्चे उसी चीज को लेकर बाहर जाएंगे, और मैं और आप जब आपके बच्चों को देखेंगे, हम इन चीज से इंस्पायर्ड हो, हम फिर उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। उस जज्बे को, परमेश्वर के प्रति जो आपका जज्बा है, उसको कभी मरने मत दो, ठंडा मत पड़ने दो। पांचवी पॉइंट को देखें। सच के साथ अपने प्यार घर को सजाए। सच, ट्रूथ विद ट्रूथ। डेकोरेट योर होम विद ट्रूथ। सच्चाई के साथ, सच के साथ। इसके लिए हम वचन देखेंगे। नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 28 और उसका 20। प्रोवर्ब्स 28 20 क्या कहता है? सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। बाइबल बताती है हमें, नीति वचन बताता है, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। बहुत, यहाँ पर ये नहीं लिखा आशीर्वाद होते हैं, लिखा बहुत से आशीर्वाद होते हैं। ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ब्लेसिंग बाय ब्लेसिंग, डे बाय डे ब्लेसिंग, इन अ डे ब्लेसिंग्स सच्चे मनुष्य को मिलती हैं। अपने परिवार को उस सच के साथ भर के रखें। परमेश्वर के वचन में कभी मिलावट ना करें। परमेश्वर की बात को बताने में गड़बड़ मत करो। प्रभु का वचन जो जैसा है उसको वैसे ही बताओ। अपने फायदे के लिए कभी बच्चों पर डुआ दो मत, या किसी को बताओ मत। जिसमें तुम्हारा फायदा होता हो, ऐसे वचन को कोट करके किसी को नीचे मत दिखाओ। मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं, एक ही पक्ष को रख के बाइबल की वर्स को कोट कर देते हैं। गलत बात। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन्स हैव ए टू फेस। हर सिक्के के दो पहलू। वचन भी किस स्थिति में, किस परिस्थिति में क्या कह रहा है, कब कहेगा, कब ये काम करेगा, परमेश्वर जानता है। लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है, ना इसमें कुछ मिलाओ, ना इसमें से कुछ घटाओ। वो इसीलिए कहा गया है कि अपने अपने फायदे के लिए झूठ मत बोलो, वचन को कोट मत करो। इसी प्यार, इसी सच के साथ अपने परिवार में चीजों को करो। सच के साथ अपने परिवार को सजाओ। परमेश्वर का सच, उसने तो बोला, सत्य जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जॉन 14:6। यूहन्ना 14:6 में क्या कहता है? तो परमेश्वर का वो सत्य आपके घर में दिखाई दे। उस सच से आपका घर सजा संवरा रहे। कोई दूर थर्ड पर्सन घर में एंट्री मारे, बातचीत करे, उसको ये नहीं लगना चाहिए आज मुझे इस घर से झूठ मिला, आज मुझे यहाँ चीज से ऐसा मिला। वो गवाही ना दे, आपके घर की गवाही खराब ना हो। यूहन्ना 15:15 को भी देख लेते हैं, सच में क्या कहता है वो, सच के साथ के लिए। यूहन्ना 15:15।
जॉन 15:15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। ये शायद गलत रेफरेंस आ गया है मेरे पास, ये इससे मिल नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि परमेश्वर अब हमें दास नहीं कहता, वो हमें मित्र कहता है। ये सच्चाई है हमारे जीवन की, इस पे हमें अडिग रहना है कि अब हम सच झूठ के गुलाम नहीं रहे, अब हम सच के साथ हैं। अब हम झूठ की गुलामी में नहीं है, हम सत्य मार्ग और जीवन के पीछे चलने वाले लोग। वाह, सच को घर के कोने कोने में हो, सजा संवरा रहे आपका घर। इस पांचवें पॉइंट के साथ अपने घर को सजाए। छठे पॉइंट की तरफ आते हैं, एकता के साथ, यूनिटी। यूनिटी के साथ कैसे करें, हम देखेंगे रोमियो 16, रोमियो रोमियो चैप्टर 16 और उसके 3 से 4 में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रिस्का और अक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं, वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनको धन्यवाद करती हैं। ये वो एकता है, एकता को दिखाती है प्रिस्का और अकीला की, जो मसीह यीशु में उनकी सहकर्मी हैं। और नमस्कार करता है उनको पौलुस, और कहता है कि उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया। ऐसी एकता उन्होंने दिखाई परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्यार के लिए, कि अपनी जान को जोखिम में डाल दी। ये वो एकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके आज मर जाओ परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि परिवार में एकता जो बनी है, परिवार की एकता बड़ी जरूरी है। इट्स इज वेरी सैड नाउ डेज। और अन्य जातियों में तो है ही, गड़बड़े परिवारों में, क्रिश्चियन फैमिलीज में भी डिफरेंसेस आ गए हैं, अलग हो गए हैं लोग। परिवार में शैतान घुस गया, भाई भाई के खिलाफ हो गया है, सास बहू का भी झगड़ा है, बाप बेटे का भी झगड़ा हो गया है, रिश्तेदारों के साथ तो खैर है ही, कलीसिया में झगड़े हैं, कलीसिया के लोगों के साथ झगड़े हैं। कलीसिया में ही ऐसे परिवार है जो किसी और परिवार के घर जाना पसंद नहीं करते। कहाँ पर लोग, पौलुस कहता है वो लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। आप अपने परिवार में एकता को बनाएं। अगर हमें कोई चीज जोड़ सकती है एकता के रूप में, ये है। परिवार के साथ इसको पढ़ें, परिवार के साथ बैठकर इस पर मनन करें, परमेश्वर के वचन को जानें, परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़कर भूले नहीं, सिर्फ बता के सो मत जाओ उसको, उसके पे डिस्कशन करो बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, बहू के साथ, बेटे के साथ, जवान के साथ, लड़की के साथ, उसको समझाओ। जहां ये हो गई ना, बाइबल का रोज इसको पढ़ा जाएगा, वहां पर 100% नहीं तो कम से कम 90% घर में सारी चीजें ठीक रहेंगी। 90% बहुत होता है आज की डेट में। एकता, जब हमारा परमेश्वर एक है तो हमारे विचार फर्क क्यों है, हमारे रास्ते अलग क्यों है। हमारा परमेश्वर तो एक है, एक ही था, एक ही रहेगा। हम क्यों डिफरेंसेस ला रहे हैं। गलत चीज। अपने बच्चों को सिखाएं एकता। आजकल ज्वाइंट फैमिलीज बहुत कम देखने को मिलती है। इट्स वेरी रेयर टू सी ए जॉइंट फैमिली। लेकिन अगर ऐसा है और आपके साथ भी है,
तो यू आर ब्लेस्ड पीपल। इस चीज के साथ, एकता की चीज को अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार में इसको एज ए एग्जाम्पल हमेशा करते रहें, बताते रहें, सिखाते रहें, चलते रहें, करके भी दिखाएं। यू प्रूव, यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर दैम। आप ऐसा करके एक एग्जाम्पल सेट करें, ना सिर्फ इस जनरेशन के लिए, आगे वाली जनरेशन। प्रभु अपने चाहता है उसके परिवार इन चीजों से सजे रहे। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो मैंने शुरू में बोला था, यहोशू की किताब, उसका 24 अध्याय, 15वीं वर्ष, बहुत खूबसूरत वर्ष है। लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा निरंतर करता रहूंगा। ये वो पॉइंट है जिससे हमेशा आपका घर डेकोरेट रहना चाहिए, निरंतर। वहां पर ये नहीं लिखा संडे संडे, वहां पर ये नहीं लिखा जिस दिन कॉटेज मीटिंग होती है उस दिन। लेकिन मैं तो अपने यहोवा की सेवा निरंतर अपने घराने समेत करता रहूंगा। पूरी फैमिली, ये आराधना प्रभु की जहां पर होती है, जिस परिवार में, जहां परमेश्वर आराधना का विषय होता है, जहां परमेश्वर को मान दिया जाता है, महिमा दी जाती है, वो परिवार में परमेश्वर स्वयं खुद रहता है। इस एटीट्यूड के साथ, इस वर्ष के साथ अपने घर को सजाए, सिर्फ लिखे नहीं, करे भी इस चीज। लेकिन मैं तो अपने घराने समेत मतलब फैमिली के साथ, और भी जो लोगों में, निरंतर करता रहूंगा सेवा, आराधना चालू रहेगी। क्या संडे, क्या मंडे, क्या जनवरी, क्या दिसंबर, क्या 2024, क्या 2050, 60, जहां तक प्रभु ने जीवन दिया, मैं प्रभु की सेवा करता रहूं। इस अमूल्य चीज से, इस अमूल्य एटीट्यूड से अपने परिवार को सजा के रखें। मुश्किल चीजें हैं कई, लेकिन हो नहीं सकती ऐसा नहीं, हम इसको कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई दिस थिंग्स इन अवर लाइफ, डेली लाइफ। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट। हमें शुरुआत तो करें, कम से कम हमें शुरू करना है इन चीजों। तो आज हमने देखा, 7 पॉइंटों को देखा कि हम अपने परिवार को कैसे सजाएं आत्मिक चीजों से। हमने 7 पॉइंटों को देखा, प्यार के साथ, त्याग के साथ, विद लव, विद सेक्रीफाइस, विद अंडरस्टैंडिंग, विद एंथुजियम, जज्बे के साथ, सच के साथ, एकता के साथ, आराधना के साथ। 7 पॉइंट है, और साथ हम सब जानते हैं, लकी, इट्स अ गुड नंबर अकॉर्डिंग टू बाइबल, इट्स अ कंप्लीट नंबर अकॉर्डिंग टू बाइबल। ये 7 पॉइंट आपके परिवार में है तो परिवार कंप्लीट है, ऐसा मेरा मानना है। वो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इन 7 पॉइंटों को कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, और हम करेंगे। जो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मेरा परिवार भी क्यों ना हो, हम इसको आज से, नाउ फ्रॉम टुडे, वी अप्लाई ऑल दिस 7 थिंग्स इन अवर लाइफ। प्रभु आप सबकी सहायता करे, प्रभु आपकी मदद करे कि आप अपने पर इन 7 चीजों से, इन 7 पॉइंट से, इन 7 जो चीजें बताई गई, इनके साथ अपने परिवार को डेकोरेट कर सके। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू डेकोरेट all your family with these 7 points. Thank you very much once again, Sajiva Vahini. Thank you very much, the team which is record these things. God bless all of you. प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सेवा को आशीष दे। सबको जय मसीह।